Sorry for those people who have suffered for hailstorm recently happened in Imphal. So I think a lot of people have lost their home. So my best wishes for them. I think they will recover very soon. So see, I won't have much time. मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा आप लोगों से. But I just want to say few things. कि आप लोगों को किसके साथ काम करना चाहिए. आई एम टेलिंग वन थिंग. मैं इम्फॉल देखा हूँ. इम्फॉल पीपल आर, मणिपुर पीपल आर वेरी इमोशनल एंड दे आर वेरी अटैच्ड टू अ पर्सन कॉन्सर्न. मेरा बात अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो. हम लोगों को किसी के साथ अगर कोई भी जगह काम करना है तो किसको पहले देखना है. आदमी को पहले देखना है, कंपनी को पहले देखना है. सर सो मत जाना, हम बीच में चले जाएंगे फिर. किसको पहले देखना है मैडम? हमारे लिए आदमी पहले देखेंगे. आदमी को देखना है कि कंपनी को देखना है? हम आदमी को देखेंगे. कौन कौन कंपनी को पहले देखना है इसके साथ सहमत है, एग्रीड है? थोड़ा सा हाथ उठाइए. कंपनी को पहले देखना है या आदमी को पहले देखना? आदमी मतलब आपका मैनेजर. ओके. आदमी को देख के काम करना चाहिए. कौन कौन है? हाउ मेनी ऑफ यू दैट यू नीड टू वर्क विद पीपल? बहुत कम है. मैक्सिमम लोग ही बोला कंपनी के साथ काम करना चाहिए. तो मेरे हिसाब से देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आप किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके साथ लॉन्ग टर्म में आप लोग काम कर पाओगे कि नहीं, कोई इश्यूज होगा कि नहीं. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज कंपनी अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग बीइंग अ मैनेजर करेंगे क्या? एंड ऑफ द डे वॉट एवर वी विल डू दैट बिकॉज ऑफ द कंपनी ओनली. हम लोगों को कंपनी सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है, तभी हम लोग कर पाते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करेगा तो आदमी क्या करेगा? बट ये आदमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आदमी आप लोगों को जो मैनेजर से डे इन डे आउट सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट, उनका नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट सिंपल है, अगर आदमी सही नहीं है तो आदमी चेंज हो जाएगा. आदमी अगर सही नहीं है तो दूसरा आदमी आ जाएगा, दूसरा मैनेजर आ जाएगा. बट कंपनी सही होना चाहिए. सो लेट अस ऑल सी दैट एज ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हाउ केयर इज डूइंग. सबसे पहले आप लोगों को शायद पता है, पहले आदमी बता भी चुके हैं, 2012 केयर हेल्थ इंश्योरेंस इज बीइंग लॉन्च्ड, राइट. एंड फर्स्ट ईयर हम लोगों का टर्नओवर था 39 करोड़ पहला साल. नाउ दिस इज 2024. लास्ट ईयर हम लोग कितने में क्लोज किया आप लोगों को किसी को पता है? एनीबॉडी नोज व्हाट वाज द टर्नओवर केयर हेल्थ इंश्योरेंस पैन इंडिया? सर एंड मैडम, इट इज 7,000 करोड़. हाउ मच? We have closed last year with a turnover of 6,872 crore. So within 12 years of time, Care Health Insurance has reached from 39 crore to 7,000 crore. Still, we are the fastest growing health insurance company pan India. As per IRD data, growth rate is 37%. Nearest competitor of us is Star Health, right? Star has launched in the year 2004. So Star का ग्रोथ है 18%. मेरा जो क्लोज कॉम्पिटिटर है, राइट नाउ वी आर नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पैन इंडिया. आप लोगों को क्या लगता है हम लोग नंबर 1 पे पहुंचेंगे विद इन 2 years ऑफ टाइम और नॉट? विल रीच नंबर 1 पोजीशन विद इन 2 years ऑफ टाइम और नॉट? क्यों, कैसे? ऐसा नहीं है. मैथमेटिक्स क्या बोलता है? स्टार ग्रोइंग बाय 18% और आई एम ग्रोइंग बाय 37%. तो मैं अगर कंपटीटर से ज्यादा रेट में ग्रो करूंगा तो डेफिनेटली उसको बंद कर दो. तो डेफिनेटली विल बीट स्टार विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड यू विल बी प्राउड टू से दैट आई एम द पार्ट ऑफ नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पैन इंडिया. इसमें तालियां होना चाहिए छोटा सा.
हम लोग गर्व से बोलेंगे दैट वी आर द पार्ट ऑफ नंबर 1। नाउ देखिए, मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन टू रन इन अ गुड मैनर? मतलब अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? इस साइड थोड़ा साइलेंट है। चाय पिलाओ राजेश, हमको भी काला चाय पिलाओ। है क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? क्या है समझना? जो देखिए, हम लोग सिर्फ आदमी का बात सुनेंगे, बिकॉज हर आदमी बोलते हैं मेरा कंपनी अच्छा है। मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस का जेडपीएच हूं, मेरे को कंपनी फ्लाइट में लाया है, अच्छा होटल में रखा है, आप लोग भी बहुत अच्छा मान सम्मान दे रहे हो, तो मैं केयर के बारे में बुरा तो कभी बोलूंगा नहीं। बोलूंगा? आप लोगों को क्या लगता है मैं बोलूंगा कभी केयर के बारे में बुरा? नहीं बोलूंगा। कोई भी मैनेजर अपने कंपनी के बारे में बुरा नहीं बोलते, बट आप लोग एज ए पार्टनर समझोगे कैसे कि कंपनी सच में अच्छा है कि बुरा है? क्या आपके पास ऑप्शन है जिसको देख के आपको पता चलेगा कि जो डेटा मैं आपको अभी दे रहा हूं या बोल रहा हूं वो सर सही दे रहा है गलत है? कैसे पता चलेगा? इंटरनेट, गूगल से निकालिए। उससे पहले मैं आप लोगों को, देखिए आज हम लोग और 5-10 मिनट, अभी 12:30 बजे है, लंच का देरी है, तो आज हम लोग जब इस रूम से जाएंगे ना, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इतना आप लोगों को इंश्योर कर सकता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको कोई भी बंदा आके कुछ भी बक के जा नहीं सकते हैं। बिकॉज आप उसको 5 सवाल पूछोगे, वो उसका जवाब अगर सही तरीके से दे पाया तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी ठीक है, इसके साथ मैं फ्यूचर में काम कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ। सो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में क्या क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? सो पहला चीज मैंने आपको बताया, कंपनी कितना बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? कितना बड़ा कंपनी? बड़ा कंपनी मतलब डेफिनेटली बड़ा टर्नओवर। सो एज आई टोल्ड यू, वी हैव टच 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ ओनली हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी कितना टर्नओवर नहीं है जो गाड़ी बाड़ी मोटर बेचते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को जो पूछा कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, क्या होता है? लीडरशिप। सही है सर। तो अगर सही लीडरशिप है और सही लीडरशिप के साथ क्या अच्छा, तो लीडरशिप अगर सही है तो नंबर भी, रिजल्ट भी सही आएगा। तो नंबर से पता चलता है लीडरशिप सही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कौन सा नंबर या कौन सा पैरामीटर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चलाने के लिए? हाँ मैडम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ मैडम, अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी, हम लोग केयर के मीटिंग में है तो केयर के साथ जुड़े हैं ना, तो कोई भी कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा चलना है क्या इंपॉर्टेंट है? सर्विस एक्सपीरियंस। वेरी गुड। देखिए एक्सपीरियंस क्या होता है, मैं एक बात चीज बताता हूँ। किसी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, वो बोलेगा केयर चोर है। किसी का क्लेम पास हो गया, वो बोलेगा केयर बहुत अच्छा है। क्लेम रिजेक्ट भी होता है, पास भी होता है, ये हेल्थ इंश्योरेंस का नियम है। बट एज ए होल पूरा इंडिया में, अभी मैं बुरा मत मानना, इंपॉर्टेंट है मनी, कमीशन। हाँ ठीक 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 मैडम प्लीज, थैंक यू। पैसा तो इंपॉर्टेंट है। मैं जो चीज में बोल रहा था, देखिए कंपनी कैसा है, ये जो क्लेम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये ब्रांच स्पेसिफिक भी होता है, रीजन स्पेसिफिक भी होता है।
नॉर्थ ईस्ट में आके मैंने एक चीज देखा। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बिकॉज मैं सडनली आप लोगों के ऊपर टपक के आ गया अभी जेपीए, तो मेरा इंट्रोडक्शन भी थोड़ा आप लोगों को जानना चाहिए। मैं कंपनी के साथ कितना दिन हूँ। सो माई सेल्फ आशीष दत्ता, आई एम विद केयर हेल्थ इंश्योरेंस सिंस 2014। 10 साल हो गया मेरा कंपनी में, आप लोगों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से। मैंने एज ए ब्रांच मैनेजर ज्वाइन किया था 2014 में, जब कैलकाटा का टोटल बिजनेस साल में 60 लाख रुपया होता था। कितना होता था? 60 लाख साल में, पूरा साल में, मतलब 5 लाख रुपया महीने का इन कैलकाटा। एंड विथ ऑल ऑफ योर सपोर्ट लास्ट ईयर हम लोग सारा साल में बिजनेस किए हैं 50 करोड़, 50 करोड़। एंड कैलकाटा में मेरा जो नियरेस्ट कंपटीटर है स्टार, वो भी मेरे से हाफ बिजनेस करते हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू। सो दैट इज वेरी ब्रीफ अबाउट मी। आई एम विद द कंपनी फॉर लास्ट 10 years। मैंने ब्रांच मैनेजर से, आप लोगों के सपोर्ट से धीरे धीरे जोनल बिजनेस से बना। पहले मैं कैलकाटा देखता था, उसके बाद बंगाल मेरे पास आया, उसके बाद उड़ीसा आया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट आया। एंड आई बिलीव कि नॉर्थ ईस्ट का जो पोटेंशियल है सारा इंडिया में, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसको नॉर्थ ईस्ट बीट नहीं कर सकते। आप लोग ये चीज मानते हैं कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? मानते। नॉर्थ ईस्ट कैन डू 4 times more than Calcutta. North East can do 5 times more than Delhi. North East can do 4 times more than Mumbai. नॉर्थ ईस्ट का इतना पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया हूं नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग चीज के अंदर नहीं घुसते हैं। अंदर मतलब हम लोग ज्यादा चीज में दिमाग नहीं लगाते हैं। मतलब हम लोग नॉर्थ ईस्ट का आदमी थोड़ा सा फ्री माइंडेड है। कोई कुछ बोल दिया, बिलीव कर लिया, बिकॉज वी आर गुड पीपल। बट मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं इस रूम पे, ये मेरा फर्स्ट मैसेज है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। कोई कुछ बोल दिया, उसको पॉइंट ब्लैंक बिलीव नहीं करना, उसको समझना है और उसको बोलो तुम समझाओ मेरे को। वो बोल दिया ये कंपनी अच्छा है तो अच्छा है, वो बोल दिया ये कंपनी बुरा है तो बुरा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे किसी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, मैंने आपका बगल में आस पड़ोस नेबर है, उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया और आप केयर में हो, वो आपको बोल गया यार पूरा चोर कंपनी है, पैसा नहीं देता है। अभी क्लेम रिजेक्ट का रीजन तो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ नॉन डिस्क्लोजर डिजीज है, बोला नहीं हमने, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग भी गुस्सा होते हैं कंपनी के ऊपर, बट हम लोगों को ये पता होना चाहिए एज ए होल कंपनी कैसा कर रहा है और वो डेटा कहां दिखता है। मैं अभी जो बात आप लोगों को बता रहा हूं, 10-15 मिनट मेरा बात ध्यान से सुनिए और मैं आप लोगों को उसके बाद बता दूंगा कि ये चीज आप कहां जाके ट्रैक कर सकते हो। आपके सामने रखा है, और कौन रखा है? इंश्योरेंस का बाप कौन है? IRDA। सो IRDA ने हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का डेटा या हर इंश्योरेंस कंपनी का डेटा आपके सामने रखा है देखने के लिए, पर हम लोग कोई बताता भी नहीं है, हम लोग देखते भी नहीं है। जो आदमी बोलता है उसको बिलीव कर देते हैं। बट IRDA has given option to check at a glance, at a time। आपको सारा दुनिया सर्च करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? सो मैं जो भी अभी बोल रहा हूं, आप लोग विश्वास कर लीजिए कि आशीष सर सही बोल रहे हैं। मेरा प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा कहां जाके आप लोग चेक करेंगे, राइट? सो मैं जहां पे था, फिर रिटर्न बैक टू दैट प्लेस। एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैडम ने बोला पैसा, सही बोला। कंपनी के लिए भी पैसा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा मतलब क्या? पैसा मतलब क्या? सर आपका अगर कंपनी है, आपको बोल रहा हूं, आपका अगर एक कंपनी है तो आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो बिना ओनर और बिना पार्टनर या बिना शेयर होल्डर? मान लो आप कंपनी का शेयर होल्डर, हम लोग सब कंपनी का ऑन द अदर हैंड, हम लोग कहीं ना कहीं तो कंपनी का स्टेक होल्डर है ना, पार्टनर है ना, बिकॉज हम लोग कस्टमर को सर्विस देते हैं। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? हाँ सर, कंपनी का
का ग्रोथ देखना है ग्रोथ, ओके फाइन, डेफिनेटली ग्रोथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ में नंबर 1 प्रॉफिट मार्जिन कौन बोला? प्रॉफिट मार्जिन सर कैन यू बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? सब मिलकर तालियां बजाइए इनके लिए, बिकॉज देखिए कोई कंपनी लॉस में अगर है तो दादा प्रॉब्लम तो है। तो एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रॉफिट, होता है कि नहीं? आपका बिजनेस है लॉस में चल रहा है, क्या होगा कस्टमर का? कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगा। सो लेट मी टेल यू ऑल, पहला चीज मैंने बोला केयर हेल्थ इंश्योरेंस 7,000 करोड़ कंपनी विद द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 37%, सबसे ज्यादा रेट में ग्रो करे आज के डेट में भी। और एक चीज, केयर हेल्थ इंश्योरेंस इज द ओनली कंपनी, सब मेरे साथ बोलिए, इज द ओनली कंपनी, ओनली एक कंपनी जो इंसेप्शन से, मतलब आप लोग एक बार बताता हूं, जब कंपनी चालू होता है स्टार्टिंग से, तब कंपनी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहां करते हैं? ब्रांच खोलने में, प्रोडक्ट बनाने में, एम्प्लॉय हायर करने में, पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला साल से दो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंपनी का लॉस ही होता है, मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उतना रिटर्न तो आता नहीं है। पहले तो ब्रांच खोलेगा, एम्प्लॉय आएगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर मार्केट में जाएंगे, फिर मार्केट में सेल होगा, उसके बाद रेवेन्यू आएगा, उसके बाद प्रॉफिट। सो एक एक कंपनी का कमर टूट जाता है प्रॉफिट बनाने में। अभी इंटर इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस में एक लौता कंपनी है, या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जनरल एंड हेल्थ, दो कंपनियां हैं जिन्होंने अंडरराइटिंग प्रॉफिट बनाया। मैं ये जो वर्ड अंडरराइटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट और एक होता है अंडरराइटिंग प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट क्या होता है? देखिए मैं मार्केट से 1,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन किया, ठीक है, तो मैं एक दिन में 1,000 करोड़ का क्लेम थोड़ी दे देता हूं, नहीं देता हूं ना। मेरा अगर प्रीमियम 1,000 करोड़ का कलेक्शन है तो मैं एक दिन में 1,000 करोड़ का क्लेम तो नहीं देता हूं ना। तो पैसा मेरे पास होता है ना, वो पैसा कंपनी क्या करता है? उस पैसे का कंपनी क्या करता है? बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से कंपनी को इंटरेस्ट आता है, और उस इंटरेस्ट से एक्चुअली कंपनी चलता है, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट और अंडरराइटिंग। बट दिस इज नॉट अ रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट है अंडरराइटिंग प्रॉफिट, मतलब सब खर्चा छोड़ के अगर मेरे पास पैसा बचता है तो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट प्रॉफिट। और इंडिया में ओनली दो कंपनी है, एक है बजाज अलियान जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो अंडरराइटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर किया, और एक है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो अंडरराइटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर किया। और सबसे बड़ा बात, सिंस इंसेप्शन, जब से कंपनी बना है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर लॉस हुआ था कंपनी का। जितना भी लॉसेस था केयर हेल्थ इंश्योरेंस पूरा लॉस मेकअप कर दिया। मतलब आज के डेट में केयर हेल्थ इंश्योरेंस का क्या हुआ? आ जाए, मेरा वॉइस आ रहा है पीछे तक? आ रहा है। चलिए, सो एज ए कंपनी आज के डेट में केयर हेल्थ इंश्योरेंस का 0 लॉस है। कितना? 0 लॉस, मतलब एक पैसे का लॉस नहीं है, कंप्लीट प्रॉफिट। और जब कंपनी का कंप्लीट प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी का जो पैसा आता है वो पूरा पैसा कंपनी का डेवलपमेंट क्लेम पे जाता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूं। मान लीजिए कंपनी लास्ट 5 साल लॉस में था, 6 ईयर कंपनी ने प्रॉफिट किया, ठीक है। सो अगर कंपनी प्रॉफिट कर